हाय माय डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको ये बताने लगे हैं कि क्यों फास्टिंग ग्लूकोज लेवल्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बिकॉज फास्टिंग लेवल्स ही ये फैसला करते हैं कि आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ कैसी होगी, जिसमें आपके हार्ट प्रॉब्लम्स, किडनी के प्रॉब्लम्स, ब्रेन के इश्यूज, मसल्स के प्रॉब्लम्स, स्लीप डिस्टर्बेंस और हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस सब शामिल हैं। इस तरह हाई फास्टिंग लेवल्स किसी भी इंसान के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, उसी तरह बेबी के लिए भी उतने ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज योर फर्स्ट डे ऑफ द प्रेगनेंसी और आप अपने डॉक्टर को विजिट करते हैं जिसमें आपकी शुगर लेवल्स हैं 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम, तो इसका मतलब है कि आप अपने टेस्ट में हो गए हैं पास, क्योंकि आपका बेबी हाई शुगर इन्वायरमेंट में नहीं रह रहा। लेकिन अगर आपकी फास्टिंग शुगर है 90 से 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान, तो इसका मतलब है कि यू आर एट रिस्क ऑफ डायबिटीज, आपको प्री डायबिटीज है। लेकिन अगर आपकी फास्टिंग शुगर 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा है, तो आपको कंफर्म डायबिटीज है, जिसमें किसी वक्त भी आपके बेबी को पेट में नुकसान हो सकता है। सो फ्रेंड्स, क्या हुआ अगर हम फास्टिंग ग्लूकोज लेवल्स को फर्स्ट 3 मंथ्स में चेक ना करवाएं? उससे ये होगा कि आपका बेबी शुरू से ही हाई शुगर एनवायरनमेंट में रह रहा होता है और बेबी के ऑर्गेनोजेनेसिस यानी कि उसके ऑर्गन्स बनने का अमल फर्स्ट 3 मंथ्स में टिल 12 वीक्स कंप्लीट हो चुका होता है। हाई शुगर एनवायरनमेंट में बच्चा बनने के अमल में डिफेक्ट्स पैदा हो जाते हैं, जैसे कि उसका सर ना बने, उसकी रीढ़ की हड्डी ना बने, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, हार्ट के अंदर सुराख हो, वाल्व डिफेक्ट्स, या फिर मिसकैरेज हो जाए, या फिर कॉडल रिग्रेशन सिंड्रोम यानी कि जो बच्चा बनेगा वो डिफेक्टिव होगा। अगर उसका दिल चल भी रहा होगा तो वो शायद आपके किसी काम का ना हो। ऐसी सूरत में हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दें, क्योंकि अगर आपने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट ना किया तो फिर शायद आपका बेबी तो जिंदा रहे, उसकी हार्ट बीट तो चल रही हो, लेकिन आपको सारी जिंदगी एक एबनॉर्मल बच्चे के साथ गुजारा करना पड़ेगा और उसे संभालना पड़ेगा, जिसमें आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी। लेकिन अगर आपको बेबी शुगर है यानी कि आपकी 4, 5, 6 मंथ्स के बाद डायबिटीज मेलाइटिस डेवलप हुई है, तो इसमें बच्चे के एबनॉर्मल होने के चांसेस नहीं होते, लेकिन आपके बेबी का पानी बढ़ जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड इंक्रीज कर जाता है और बच्चा मोटा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं मैक्रोसोमिया, या फिर पेट के अंदर डेथ हो सकती है। अ सिंपल टिप फॉर ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स ओवर देयर। आजकल यूजुअली शादियां लेट होती हैं, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज मेलाइटिस के रिस्क पहले ही बढ़ जाते हैं और देर से शादियां करने की वजह से क्वालिटी ऑफ एग्स भी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। इसीलिए आप अपने फास्टिंग ग्लूकोज लेवल्स को शुरू से ही चेक करें ताकि किसी भी बैड आउटकम से पहले ही बच सकें। Now the next big question that comes to our mind is why only fasting glucose levels? आप दिन में किसी भी वक्त अपनी शुगर चेक नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है दिन में किसी वक्त शुगर चेक करें तो आपकी शुगर नॉर्मल हो और आपके साथ प्रैंक हो जाए, और जब आपको पता चले उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि हाई फास्टिंग ग्लूकोज लेवल्स ने आपकी बॉडी में सारी तबाही कर दी होगी। 12 घंटे की फास्टिंग के बाद हमारा पैंक्रियाज रेस्ट में चला जाता है। उसको पता होता है कि बॉडी के अंदर अभी कोई खाना नहीं आ रहा, तो इंसुलिन लेवल्स बिल्कुल कम हो जाते हैं। लेकिन डॉन फिनोमेना के तहत अर्ली मॉर्निंग में बॉडी अपने आप को प्रिपेयर करती है अगले दिन के कामों के लिए। यू हैव टू गियर अप फॉर द नेक्स्ट डेज वर्क। उसके लिए ग्रोथ हार्मोन, कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन सुबह के वक्त हमारे जिगर को फोर्स करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज बनाए, चाहे आप खाना खाएं या ना खाएं। ये सारे हार्मोन्स मिलकर ग्लूकोज लेवल्स को हाई करते हैं। इसीलिए आपने अक्सर नोट किया होगा कि सुबह के वक्त आपको इतनी भूख नहीं लग रही होती, क्योंकि ग्लूकोज लेवल्स जिस्म में पहले ही ज्यादा होते हैं। तो अगर आपने रात को हाई फाइबर प्रोटीन डाइट ली है और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लिए, आपने 6 बजे से पहले खाना खाया है और आपने वॉक की है, तो फिर हाई चांसेस हैं कि आपकी फास्टिंग ग्लूकोज लेवल्स बेहतरीन होगी, यानी कि 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम। लेकिन अगर आपने रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लिए हैं और लेट नाइट खाना खाया है और स्नैकिंग भी की है, तो फिर आपके फास्टिंग ग्लूकोज लेवल्स होंगी ज़्यादा। टेन अब आपने इंसुलिन के साथ पंगा कर दिया है और अब इंसुलिन आपकी बात नहीं मानने वाला, और साथ हैं उसके ग्रोथ हार्मोन्स, कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन, जो कि और ज़्यादा शुगर हाई कर रहे हैं। अब है आगे सिर्फ तबाही तबाही तबाही।
सो ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज एंड जेंटलमैन आउट देयर, आज की वीडियो में हमने आपको ये बताया है कि फास्टिंग ग्लूकोज लेवल्स ही आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ के बारे में फैसला करेंगे, चाहे आपको प्रेगनेंसी है या नहीं। डॉन फिनोमेना के तहत मॉर्निंग में ग्लूकोज लेवल्स हाई होते हैं, इसीलिए अपनी फास्टिंग ग्लूकोज लेवल्स को बेहतर करने के लिए आप शाम 6 बजे से पहले खाना खा लें। उसमें आप हाई फाइबर डाइट जैसे कि सब्जियां और प्रोटीन्स जैसे कि गोश्त, अंडा वगैरह पे फोकस करें और कार्बोहाइड्रेट्स कम लें, और अगर लेना चाहते हैं तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लें। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ना लें, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जिसका मतलब है बर्गर, कोला, पिज्ज़ा वगैरह। और रात की वॉक को यकीनी बनाएं। बेबी शुगर या गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस को कंफर्म करने के लिए जो टेस्ट यूज होता है उसका नाम है 75 ग्राम्स ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इस टेस्ट में 8 से 12 घंटे की फास्टिंग के बाद मॉर्निंग में सबसे पहले आपके खाली पेट शुगर लेवल्स को चेक किया जाता है। उसके बाद फिर आपको 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाया जाता है। इस टेस्ट को हम एक चैलेंज टेस्ट कहते हैं। वो कैसे? वो इसलिए कि हम ग्लूकोज के चैलेंज के बाद देखते हैं कि आपकी बॉडी कितना इंसुलिन रिलीज करेगी। फिर 1 घंटे बाद ग्लूकोज लेवल्स चेक किए जाते हैं और उसके बाद दोबारा 1 घंटे बाद चेक किए जाते हैं। इस तरह इस टेस्ट की टोटल ड्यूरेशन होती है 2 आवर्स, जिसमें हमें ये पता चल जाता है कि इमीडिएटली ग्लूकोज के चैलेंज के बाद आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड कैसे करती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में कि कौन सी खुराक बॉडी में कितनी तेजी से ग्लूकोज को भेजती है और कौन सी खुराक आहिस्ता से भेजती है, और ग्लाइसेमिक लोड के बारे में कि कौन सा खाना कितनी मिकदार में खाया जाए तो बॉडी पर कितना प्रेशर बनता है। आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे हमें बहुत इंकरेजमेंट मिलती है। आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।